हाय एवरीवन। वॉइस आ रहा है मेरा सबको? आप लोग कुछ रिएक्ट कर दो अगर वॉइस सबको आ रहा है तो। ओके। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार कंफर्म करना अगर स्क्रीन विजिबल है तो देन स्टार्ट करते हैं। जिसको ज्वाइन होगा बीच में हो जाएगा। ओके, सो स्क्रीन सबको विजिबल है। अगर सबको स्क्रीन विजिबल है तो एक बार आप लोग कुछ रिएक्ट कर दो। चलो फाइन। सबसे पहले देखो निफ्टी के व्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी करेंटली निफ्टी की क्या स्टैंडिंग है, बाकी सेक्टर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे निफ्टी का व्यू क्या है। देन हम लोग चेक करेंगे कौन से सेक्टर थोड़े स्ट्रांग लग रहे हैं। ठीक है। सो करेंटली मार्केट सेगमेंट तो मार्केट का जो करंट पोजीशन चल रहा है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है कि मार्केट अभी बाय ऑन डिप सेंटीमेंट में। तो सेंटीमेंट अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, मार्केट का अभी भी बाय ऑन डिप ही है। ठीक है। बट अभी जो करंट स्टैंडिंग है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है निफ्टी में। लाइक अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये टाइट रेंज चल रहा था अराउंड 2 वीक से। 2 वीक निफ्टी इसके अंदर ही था। एंड सडनली 2 दिन पहले निफ्टी ने ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग जस्ट ऊपर दिया था इसके 24,300 के। ओके, लाइक 24,300 का जो लेवल था बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके जस्ट ऊपर एक क्लोजिंग दिया ग्रीन कैंडल का। बट अगले दिन जो एक कंफर्मेशन चाहिए था हमको कि एक कैंडल ग्रीन कैंडल उसके ऊपर सस्टेन कर जाए, वो बनने की बजाय एक रेड कैंडल बन गया, जो कि उस रेंज के जस्ट नीचे या फिर जस्ट वहीं पे आके खत्म हुआ था। एंड थोड़ा सा लग रहा था कि मार्केट ट्रैप कर सकता है, नेक्स्ट डे मार्केट ने एक डिप लिया था। तो अभी जो मार्केट का स्टैंडिंग है, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि मंडे से ही मार्केट या तो यहाँ कहीं से बुलिश हो जाए, या तो फिर वो गैप फिल करने आ सकता है। लाइक अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तब हमारे गैप फिलिंग के चांसेस बनेंगे। जब तक ये लेवल सस्टेन कर रहा है तब तक यहाँ से देखोगे तो कई बार रिजेक्शन लिया है निफ्टी ने। तो पॉसिबिलिटीज है कि अगर ये नीचे वाला लेवल है जो कि जहाँ से मल्टीपल टाइम निफ्टी ऊपर उठा है, अगर वो ब्रेक करता है 23,800 के अराउंड है ये, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट गैप फिलिंग के लिए जाएगा। एंड पूरा गैप निफ्टी नहीं फिल करेगा, ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था सेंसेक्स को देखकर कि निफ्टी शायद आधा गैप फिल करे या फिर गैप में आते ही रेट कर जाए अगर गैप फिलिंग होता है तब। बट एक बार बाकी सेक्टर का स्टैंडिंग देखते हैं कि अभी बाकी सेक्टर कहाँ पर है। ठीक है, ये तो ओनली इंडिविजुअली निफ्टी का चार्ट को देख के लग रहा है। तो एक बार सारे चार्ट्स देखते हैं कंप्लीट मार्किंग के साथ एंड सेक्टर एनालिसिस करते हैं। सो अभी निफ्टी का एक बार करेंटली डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग चेक कर दें क्या व्यू चल रहा है। तो निफ्टी अभी वीकली के सप्लाई जोन में, वीकली के सप्लाई जोन में मार्केट ने बहुत टाइम स्टे किया है। बट आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो इस वीकली के सप्लाई जोन की सेलिंग नहीं आ रही उतनी ज्यादा। तो अभी आपको ये चीज बहुत नोटिस करने को मिलेगी, जो सप्लाई जोन्स है ना, वो अब रिएक्ट करने का काम करेंगे एंड ब्रेक कर सकते हैं। कि ये जो सप्लाई जोन है ये बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, अच्छा सप्लाई जोन है। बट अब डिमांड जोन्स के चलने का टाइम आया मार्केट में। कि ये जो डिमांड जोन बना है, इसका रीजन मैं आपको भी एंड तक आते आते समझा दूंगा। अभी यहाँ पे वीकली का जो सप्लाई जोन है, इसका तुम अगर रिएक्शन देखोगे, एक रेड कैंडल बना फिर मार्केट वापस से बाइंग दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। गैप तक भी नहीं आ पाया था मार्केट डेली पर। अगर आप डेली का चार्ट देखोगे तो डेली के इस गैप तक भी निफ्टी नहीं आ पाया, यहाँ तक आया and यहीं से बाइंग स्टार्ट कर दिया। तो लास्ट जो 2 वीक रहे हैं मार्केट में, उन दोनों वीक का कैंडल ज़्यादा बुलिश नहीं है। बट अगेन अगर हम लोग देखिए तो कहीं ना कहीं बाइंग को सपोर्ट कर रहा है, मार्केट होल्ड दिखा रहा है, इवन इस गैप तक भी नहीं पहुंच रहा है। तो सप्लाई जोन के अंदर पॉजिटिव साइन से अगर मार्केट गिर नहीं रहा है तो हो सकता है, देखो अगर एक प्रेशर आता है तब अगर यहाँ तक बहुत वर्स्ट कंडीशन में पहुंच सकता है मार्केट। ठीक है, तो मैं एक बार आपको प्लान भी शेयर कर दूंगा कैसे आप ऑप्शन से इसका फायदा उठा सकते हो। अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं गैप फिलिंग कर दिया है, थोड़ा सा गैप में से रिएक्शन इसके अंदर अभी आ रहा है। तो निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा था बट बैंक निफ्टी ने अपना गैप का फिलिंग किया एंड वहां से अभी चल रहा है। सो बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी के चांसेस है कि वो निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। बैंक निफ्टी ने गैप का सपोर्ट लिया लास्ट 2 दिन पहले। ठीक है। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी गैप का सपोर्ट ले चुका है, निफ्टी अभी नहीं लिया है। एंड मीडिया सेक्टर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंस सेक्टर देखते हैं। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस अभी करेंटली कहाँ पर है, किसी डिमांड या सप्लाई पे नहीं है, मिड मिड पे है। एक सप्लाई जोन यहाँ पे था जिसको विक टू विक क्रिएट करके डाउन आया था। बॉडी टू विक अभी भी फ्रेश है वो।
ठीक है, तो ऊपर अभी हमारे पास एक प्ले करने के लिए एरिया और नीचे भी हमारे पास अच्छा खासा एरिया, इसने गैप का सपोर्ट इसने भी ले लिया है। तो अगर बैंक निफ्टी देखें, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस देखें, ऑलमोस्ट सेम स्टॉक्स होते हैं, इसने भी गैप का सपोर्ट लेके चला है और बैंक निफ्टी भी अभी गैप के सपोर्ट से चला है। लास्ट डे थोड़ा सेलिंग प्रेशर था स्टॉक्स की वजह से एंड थोड़ा पीएसयू बैंक की वजह से था वो। निफ्टी आईटी देखते हैं। निफ्टी आईटी करंटली कंसोलिडेट कर रहा है, पर ये डिमांड जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो एक अच्छे खासे लेवल पे डिमांड जोन में कंसोलिडेशन चल रहा है। लाइक बड़े टाइम फ्रेम का जोन है हाफ ईयरली का, जिसके अंदर अभी करंटली कंसोलिडेशन चल रहा है। तो आईटी सेक्टर हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, स्विंग पिक के लिए, लाइक छोटे टाइम के लिए नहीं देख रहे। थोड़े इसमें सप्लाई जोन्स काफ़ी सारे बन चुके हैं, तो टाइम लगेगा इसको निकलने में। बट पॉसिबिलिटीज है कि आईटी सेक्टर फ्यूचर में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अभी ये इन्वेस्टिंग टाइम चल रहा है आईटी सेक्टर का, जो भी डिप आ रहा है एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एंड देन मेटल सेक्टर देखते हैं। मेटल सेक्टर देखो ऑल टाइम हाई पर है। इस सेक्टर को लेके हमने सेलिंग टाइम से ही कहा था कि सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, ये और पीएसयू बैंक दो सेक्टर को हमने कहा था, जिसमें से मेटल सेक्टर काफ़ी अच्छा निकल गया है। एंड इसमें से पर्सनली लॉयड्स मेटल हम लोग ट्रैक कर रहे थे, तो ये सेक्टर बहुत सही अभी चल रहा है। बट अभी करेंटली देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। तो अभी आसपास देखो इसमें कोई डिमांड जोन नहीं है, अगर फॉल आएगा तो रोकने के लिए उतना कुछ नहीं है। अगर ये ऑलरेडी डिमांड जोन बनाते हुए जाता तो ये सेक्टर आगे भी स्ट्रांग चलता। बट अभी हो सकता है अगर डिप आती है, तो मेटल सेक्टर में मैंने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है। अभी इसमें अगर डिमांड जोन्स फॉर्म करते हुए जा रहा होता तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता। ठीक है, तो अब अगर नियर बाय मेटल सेक्टर के लेवल की बात करें, तो हो सकता है ये जो ऑल टाइम हाई जो ब्रेक किया था इसने, उसी के आसपास से वापस भी सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि जो एक प्रीवियस लेवल होता है जहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट करता है स्टॉक, वो आगे चल के एक क्रूशियल लेवल जैसा काम करता है। तो अगर यहाँ से एक बार सपोर्ट लेता है, तो फ्यूचर में ये लेवल मेटल सेक्टर के लिए क्रूशियल लेवल फॉर्म हो जाएगा। अभी ये हुआ नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे मेटल सेक्टर ने। ठीक है, तो ये मेटल सेक्टर के लिए है। इसके बाद देखते हैं पीएसयू बैंक, इसका भी थोड़ा निफ्टी में वेटेज रहता है। तो पीएसयू बैंक अगर हम लोग करेंटली देखें, तो पीएसयू बैंक कहाँ पे चल रहा है। अभी आप देखोगे तो नीचे ये एक वीकली का डिमांड जोन उतना स्ट्रांग नहीं है, बट इस वीकली के डिमांड जोन के अंदर जिसकी क्लोजिंग नहीं हो पाई थी, तो इसको मैंने मार्क नहीं करा है, बिकॉज ये लेवल मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एंड डेली पे अगर आप देखोगे तो इसमें सेलिंग आई थी लास्ट डे, इसमें एसबीआईएन का फॉल आया था, थोड़ा रिजल्ट बेस्ड था, जिसकी वजह से पूरे पीएसयू सेक्टर में फॉल आया था एंड साथ में बैंकिंग सेक्टर में भी फॉल आया था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं हेल्थ केयर सेक्टर। ये सेक्टर थोड़ा स्ट्रांग है, इसको लेकर हमने 2 सेशंस पहले कहा था कि इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। जब ये यहाँ पे 1 या 2 सेशंस पहले की बात है, जब ये यहाँ कहीं पर था, तब हमने कहा था कि हेल्थ केयर सेक्टर ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। लाइक यहाँ कहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था। इसका रीजन हमने दिया था, डेली का एक डिमांड जोन था इसके अंदर, सॉरी वीकली का एक डिमांड जोन है। ये वाला वीकली का डिमांड जोन पे था और ये वाली कैंडल बन चुकी थी, तो प्रीवियस वीक का ही सेशन होगा शायद, जिसमें हमने कहा था हेल्थ केयर सेक्टर आपको ऑल टाइम हाई जाते हुए देखने को मिल सकता है। इसका रीजन ये था कि नीचे हमारे पास डिमांड जोन भी था एंड डेली पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि वीसीपी फॉर्म हो रहा था थोड़ा सा, ये बहुत परफेक्ट वीसीपी नहीं है, मेरे को एक रेंज में चाहिए होता है, बट कंसोलिडेशन तो मान सकते हैं इसको, राइट। तो कभी भी ऐसे मल्टीपल टाइम जो एरियाज होते हैं, जो मल्टीपल टाइम एज अ रेजिस्टेंस काम कर चुके होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि वो एरियाज वीक हो चुके होते हैं। हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है तो ये बहुत स्ट्रांग लेवल है, बट वो चीज़ गलत है। कोई भी लेवल मल्टीपल टाइम अगर टच होता है, तो वो लेवल हर बार में वीक होता जाता है, तो उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर के साथ भी यही सीन था, हम लोग इसी पॉसिबिलिटी के साथ जा रहे थे कि लेवल बहुत बार टेस्ट हुआ है, ऑल टाइम हाई नहीं मार पा रहा है, और उसके बाद चांसेस ये थे कि नीचे हमारा वीकली का डिमांड जोन भी बन गया था, तो अगर यहाँ से डिप मारता तो इससे टच करके ऑल टाइम हाई जाने के चांस थे। इसकी वजह से हेल्थ केयर सेक्टर का हमने ऑल टाइम हाई बोला था। तो अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो हेल्थ केयर सेक्टर में एक थोड़ा डिमांड जोन भी फॉर्म हुआ है, तो कह सकते हो कि हेल्थ केयर सेक्टर आपको अभी भी कुछ टाइम के लिए थोड़ा स्ट्रांग दिख सकता है। लाइक फ्यूचर में और अगर आप देखोगे डिमांड जोन्स और फॉर्म करता हुआ जाता है, तो ये सेक्टर अभी भी स्ट्रांग रहेगा। और फार्मा सेक्टर देखते, देखो फार्मा सेक्टर के अंदर भी सिमिलर है, जैसा हेल्थ केयर सेक्टर है और फार्मा सेक्टर दोनों के स्टॉक्स ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। तो फार्मा सेक्टर में भी आपको डेली का डिमांड जोन फॉर्म होता हुआ दिखा है, इसका थोड़ा अच्छा लग रहा है डेली का डिमांड जोन। तो अगर हेल्थ केयर सेक्टर में मैंने थोड़ा डिमांड जोन उतना अच्छा नहीं मार्क किया, तो फार्मा सेक्टर में मेरे को क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है, तो दोनों साथ में आएंगे एंड पॉसिबिलिटीज है कि फार्मा सेक्टर आपका अभी भी कुछ टाइम के लिए ऊपर स्टे करेगा इस डिमांड जोन से रिएक्ट करके, या फिर इसके डिप में आके थोड़ा बीच में से रिएक्ट करे, बट ये स्टे करेगा। और शायद ऑल टाइम हाई का ये जो लेवल था जो बहुत क्रूशियल था, काफ़ी टाइम टच किया था, इसको हो सकता है आगे चल के एज अ सपोर्ट काम करने लगे। तो अगर ये हमें दिखता है हेल्थ केयर एंड फार्मा में, देखो हेल्थ केयर सेक्टर में कितनी बार ये ऑल टाइम हाई वाला लेवल
टच हुआ है। तो ये क्रूशियल लेवल बन सकता है आगे चल के। अगर एक बार भी यहाँ से सपोर्ट लेकर हेल्थ केयर सेक्टर ऊपर चला गया, इसने रिएक्शन वापस से ऑल टाइम हाई का दे दिया, तो समझ लेना आगे के लिए ये लेवल बहुत क्रूशियल हो जाएगा। मतलब ये लेवल एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जगह काम करेगा। तो अभी इसने एज अ रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम काम किया है। तो हो सकता है ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपको अगर कंसोलिडेशन करता हुआ दिख गया हेल्थ केयर सेक्टर, लाइक इस वाले एरिया के आसपास कहीं पे भी कंसोलिडेशन आपको दिख जाए, तो आप हेल्थ केयर सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हो। लाइक सन फार्मा हो गया, डिविस लैब हो गया, जो भी आपको स्टॉक रेडार में दिखे, स्मॉल कैप का भी हो सकता है, लार्ज कैप का भी, ठीक है। सेक्टर वाइज आप स्टॉक पिक कर सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा है, सीएमपी पे भी चलेगा, ठीक है। तो एक ही कंडीशन है, यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक बीसीपी बनता हुआ देखें तभी बेटर रहेगा। या तो डायरेक्ट ट्रेड मत करना, फिर आप हेल्थ केयर सेक्टर में सेटअप पे ही ट्रेड करना। अगर आप सेक्टर देख के स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आने का वेट करना है बीसीपी फॉर्मेशन का। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर को है। इसके आगे देखते हैं अपना प्राइवेट बैंक का। ऑयल एंड गैसेस का भी वेटेज बहुत अच्छा है, बट इसमें कुछ खास वीकली के डिमांड जोन में आने वाला है बस ये, और कुछ खास व्यू इसके अंदर है नहीं। तो ओवरऑल इसके अंदर क्या हो सकता है कि वीकली का एक डिमांड जोन है। तो बाकी सारे सेक्टर में भी सिमिलर टाइम पे ही नीचे डिमांड जोन अवेलेबल है अभी। तो मेरा निफ्टी का जो मेन व्यू है ना कि मार्केट इतना डिप नहीं लेगा, इसका रीजन ये कि ज्यादातर सेक्टर में आप देखना डिमांड जोन फॉर्म हो, लाइक ऑयल एंड गैसेस में है, फार्मा सेक्टर में एक डिमांड जोन है जो भी अपने हाईली वेटेड सेक्टर है। फाइनेंशियल सर्विस ऑलरेडी एक गैप को फिल कर, मतलब गैप से रिएक्ट कर रहा है। एंड बैंकिंग का भी आप देखोगे तो इस गैप से रिएक्ट कर रहा है, जो इतना बड़ा गैप है इससे बैंकिंग सेक्टर भी रिएक्ट कर रहा है, और इसी से हमारा फार्मा सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी रिएक्ट कर रहा है। तो जो मेजर हमारे सेक्टर्स है ना, उनमें काफ़ी अच्छा चार्ट चल रहा है, मतलब मार्केट डिप उतनी ले नहीं पा रहा है और अच्छे अच्छे लेवल्स बन रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ये थोड़ा बुलिश मार्केट में रहने का इंडिकेशन होता है। तो अभी मार्केट कुछ टाइम के लिए मेरे अकॉर्डिंग बुलिश रह सकता है। एंड हमको डिप भी मिलती है तो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही कंसिडर होगी। अभी देखो जो सेक्टर सप्लाई जोन में, उनके अंदर क्या बिहेवियर हो रहा है। एफएमसीजी सेक्टर मंथली के सप्लाई जोन में था, तो मैं मंथली का चार्ट एक बार स्विच कर रहा हूँ। देखो मंथली का ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, इसको कोई भी कह नहीं सकता कि बेकार है, राइट। अभी आप देखोगे डेली पर यहाँ पे एक डिमांड जोन ये बना, एक डिमांड जोन ये बना। मैं थोड़ा सा चार्ट जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन, नीचे एक रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन। तो ये दो डिमांड जोन लगातार इसने फॉर्म किए, वो भी सप्लाई जोन के अंदर मंथली के। तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, लाइक अगर मल्टीपल डिमांड जोन सप्लाई जोन के अंदर फॉर्म हो रहे हैं एग्रेसिवली, एंड स्टॉक गिर नहीं रहा, तो हो सकता है कि वो सप्लाई जोन ब्रेक करने के लिए फॉर्म हो रहे हो। तो सप्लाई जोन के अंदर सेक्टर का ऐसा बिहेव करना, मतलब मार्केट अभी भी बुलिश अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी डिप्स आ रही है, मार्केट फंसा हुआ है, ये सिर्फ कुछ टाइम का मूवमेंट है। इसके बाद आप देखोगे निफ्टी कंजम्पशन के अंदर भी एक डिमांड जोन बना है वीकली टाइम फ्रेम का, ये वाला। रैली बेस्ड रैली का एक डिमांड जोन नया फॉर्म हुआ, उतना अच्छा नहीं है, इसकी क्लोजिंग थोड़ी और ऊपर होती तो बेटर होता। बस एक फॉर्म हुआ है तो मैंने मार्क कर दिया है। एक और सेक्टर में दिखाना था, एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर के अंदर अभी आपको एक पॉज देखने को मिल सकता है थोड़ा सा, लाइक हमने सुजलोन जैसे स्टॉक बॉटम पे पकड़े थे बीच में, तो उसमें मैंने यहाँ पे थोड़ी बुकिंग करी काफ़ी। बिकॉज ये जो आपका एनर्जी सेक्टर है, ये आपका क्वार्टरली एंड क्वार्टरली कोइंसाइडिंग हमारा मंथली भी है शायद, हाँ मंथली का भी सप्लाई जोन है, पर इसको भी टच नहीं करा है। वीकली के सप्लाई जोन में आ गया, लाइक प्रॉपर एक क्यूआईटी के सप्लाई जोन में आ गया है। इसकी वजह से मैंने एनर्जी सेक्टर में जो हमारा सुजलोन में होल्डिंग था उसमें मैंने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया। एंड हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, बट आप देखोगे इस एनर्जी सेक्टर को तो इसमें मल्टीपल डिमांड जोन्स फॉर्म हुए हैं, लाइक लगातार 3 डिमांड जोन है। तो हो सकता है कि इनसे ही चलकर ये जोन ब्रेक कर जाए, और आपके क्वार्टरली के जो क्यू आई टी जो ट्रेड है उसकी सेलिंग उतनी अच्छी ना है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं क्यू आई टी ट्रेड अच्छी होती है, बट ओवरऑल आप देखोगे अभी जो सप्लाई जोन्स का काम है, उनका बिहेवियर सिर्फ टेस्ट करके डिमांड जोन में ले जाने तक का है। तो जब ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है तो मार्केट अच्छा खासा बुलिश रहता है, जो अभी चल रहा है। और एक मार्केट में थोड़ा और ऐड ऑन कॉन्फिडेंस करने के लिए मैंने दो चीजें और देखी। आप निफ्टी मिड कैप का चार्ट देखना, मिड कैप मतलब जो मिड कैप के स्टॉक्स को लीड करता है वो इंडेक्स है ये, ठीक है। मिड कैप 50 मतलब मिड कैप के टॉप 50 स्टॉक्स इसमें आते हैं। तो इस इंडेक्स ने 29 मार्च के बाद जो हमारा बॉटम बना था, 2 अप्रैल को हमारे पास एक बॉटम जो बना था, तब से इसने ऑल टाइम हाई लगा दिया। और यहाँ पे रिसेंटली ये वाला सप्लाई जोन देखो डायरेक्टली ब्रीच हुआ, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास था, और ये वाला सप्लाई जोन भी डायरेक्टली ब्रीच करा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप ने, मतलब मिड कैप ने बहुत अच्छा बाइंग दिखाया है, ऑल टाइम हाई भी बहुत इजीली लगा दिया, ठीक है। मतलब जिसमें सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट तक नहीं दिया है उसने।
तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि लाइक बायर्स काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं अभी कुछ टाइम से। मार्केट स्टे कर रहा है, निफ्टी स्टे किया पिछले एक दो हफ्ते में, बट स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है अभी भी। मतलब मार्केट नहीं गिरना चाह रहा है, निफ्टी थोड़ा सा फंसा हुआ था, बट फिर भी स्मॉल कैप एंड मिड कैप अपना मूवमेंट दे रहे हैं। मतलब छोटे स्टॉक्स और मिड कैप के स्टॉक जब उठते हैं, फिर अगर लार्ज कैप थोड़ा फंसा भी ना, तो भी चांसेस होते हैं लार्ज कैप निकल जाएगा। क्योंकि जब सब सब लोग साथ में मिलकर मार्केट को पुश करेंगे, तो चांसेस है कि मार्केट आराम से आपको बुलिश देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी देखोगे स्मॉल कैप में भी, तो स्मॉल कैप में भी सिमिलर सा चल रहा है। इस वीकली के सप्लाई जोन के अंदर जरा सी भी सेलिंग अभी तक हमको देखने को नहीं मिली है। एंड यहाँ पर भी एक डिमांड जोन देखो डायरेक्टली ब्रेक करा है, ये वाला सॉरी ये वाला सप्लाई जोन डायरेक्टली ब्रेक करा है। सप्लाई जोन ये स्मॉल कैप में बना था, जिसको डायरेक्टली इसने ब्रेक कर दिया बिना किसी रिस्पेक्ट के। वन टाइम में एक भी रिएक्शन नहीं आया एक कैंडल तक का। इसका मतलब मार्केट अच्छा खासा बुलिश है अभी भी। आपको जो इंडेक्स में दिख रहा है अभी व्यू निफ्टी का, अगर हम लोग देखें तो निफ्टी में चार्ट देख के लग रहा है कि शायद गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। बट जब हम लोग सारे चार्ट सिंक करके देखते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि शायद निफ्टी डायरेक्ट निकल जाएगा। तो एक तो एक ना एक ऐसे कंफ्यूजन सी चॉइस छोड़ रहा है अभी निफ्टी, कि या तो वो डायरेक्ट निकल जाए 25 100 के लेवल को टच करने, जो हमारा मिनिमम अभी हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 25 100 200 300 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो वो लेवल को लेने के लिए निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट भी निकल सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप तो रुक ही नहीं रहा। एंड दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये सच में थोड़ा सा लाइक प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो, ये एक शायद थोड़ा सा सेलिंग हो पैनिक क्रिएट करने के लिए, और यहाँ तक इसमें गैप फिलिंग के बाद लेके जाए निफ्टी। ये दो पॉसिबिलिटीज अभी हैं, जिसमें से मुझे लग रहा है कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी से भी निकल सकता है निफ्टी। गैप फिलिंग क्या पता फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाए। बट अगर फ्यूचर में 25 100 के बाद अच्छी सेलिंग आती है, तो भी जब तक ये गैप सस्टेन कर रहा है तब तक मैं मार्केट में अभी बुलिश ही हूँ। क्योंकि मेरा टारगेट ऑल टाइम हाई का है आने वाला टाइम में 2 3 महीने में। उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, लाइक पूरा एक बार में कैप्चर नहीं करना है कि यहाँ से लेके ऑल टाइम हाई तक का। अभी जैसे जो मेन व्यू बन रहा है, आपने देखा होगा ये जो लेवल ब्रेक हुआ, ये जो एक रेड कैंडल बनी थी, इसने थोड़ा मोड़ा इंडिकेट किया था कि मार्केट में ट्रैपिंग हो सकती है इस वाली रेड कैंडल ने। ये वाला लेवल ब्रेक होने के बाद अगर ये ग्रीन कैंडल होती ना, अच्छी खासी सस्टेन करती, तो मैं डायरेक्ट ही बोलता कि जाएगा ही। बट इस रेड कैंडल ने थोड़ा इंडिकेट किया, इसलिए मैंने इसी टाइम पे थोड़ा इस अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, जो हमारा निफ्टी का बुलिश रेट था। एंड इसके बाद मार्केट ने अगले दिन डिप दिया। अब इस डिप में हमने बैंक निफ्टी ऐड किया है। इसका रीजन क्या है, लाइक अभी मार्केट में बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखूं, निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे वो। इसका रीजन क्या है, एक बार मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे, तो निफ्टी बैंक ना ऑलरेडी इस गैप को टच करके चल रहा है। तो निफ्टी के मुकाबले ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लास्ट डे हमने गिरने के बाद ही ऐड किया है। तो ये जो मार्केट में ट्रैपिंग हुआ था, निफ्टी को ब्रेक करवा के ट्रैप किया गया, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ने आपको ट्रैप करने के लिए एक दिन का सेलिंग दिखाया हो। और अभी वीकेंड चल रहा है, तो वीकेंड में थोड़ा सा मार्केट न्यूज़ बेस रिएक्ट करेगा। अगर न्यूज़ पॉजिटिव आती है, डायरेक्ट निकल जाता है, तब तो आपको ऊपर का लेवल इजीली देखने को मिल जाएगा। और अगर वो न्यूज़ नेगेटिव होती, नीचे वाला लेवल ब्रेक होता है, तब गैप फिलिंग करके जाएगा। तो मंडे अगर कुछ ऐसा न्यूज़ आता है, वीकेंड में ज़्यादातर हो जाता है कि लोग कुछ न्यूज़ ड्रॉप करते हैं। अभी बिकॉज काफ़ी न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है, एक बार आपको पता चलता है एवरीथिंग इज सेटल, अगली बार लगता है कि नहीं कुछ कुछ और भी बचा। लाइक वॉर को लेकर तो बहुत टाइम से चल ही रहा है। एंड इवन अभी जो मेन चल रहा था, लास्ट आया था कि वॉर में इनका कॉमन सेटलमेंट हो गया, बट उसके बाद भी मार्केट में थोड़ा फॉल देखने को मिला। तो अभी हम लोग एक तो ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड आजकल थोड़ा क्रूड ऑयल को देखकर भी निफ्टी रिएक्ट कर रहा है, तो एक बार क्रूड ऑयल का भी चार्ट देख लेते हैं। ये हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अच्छा, कमोडिटीज में यहाँ पे देख सकते हैं। क्रूड ऑयल, इसका हम लोग मार्च एक्सपायरी देख लेते हैं, मई एक्सपायरी देख लेते हैं। ठीक है, ओके, इसको एक काम करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। CRUD क्रूड ऑयल, इसमें हम लोग डिमांड सप्लाई वाइज तो नहीं देखेंगे, थोड़ा सा एक बार बस चार्ट स्टडी करते हैं करेंटली हो क्या रहा है। तो क्रूड सर्च करना, आपको एक ना यूएस का चार्ट मिलेगा, ये TVC का। मैं ये वाला ज़्यादातर देखता हूँ। और अभी अगर आप देखोगे ना, तो क्रूड ऑयल के चार्ट को ऐसा देख के लग रहा है कि क्रूड ऑयल में हो सकता है अगर ये वाला लो टूटा तो और फॉल देखने को यहाँ तक मिल सकता है। जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 79 के तो नीचे आना चाहिए एक बार के लिए इस लेवल को टच करने के लिए। तो चांसेस हैं अगर ये गिरता है तो ऑटोमेटिक निफ्टी उठेगा। मतलब अगर मंडे को ये थोड़ा राइज करता है, उठ के गिरता है तो अलग बात है, बट अगर ये डायरेक्ट फॉल कर देता है, तो चांसेस है निफ्टी में हमको ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे।
बिकॉज अभी जो मार्केट चल रहा है उसमें थोड़ा क्रूड का बहुत रोल था वॉर में, इसकी वजह से थोड़ा सा क्रूड को मैं सिंक करके देख रहा हूँ। तो क्रूड का चार्ट मुझे थोड़ा बियरिश लग रहा है। इवन निफ्टी में हो सकता है जो सिंगल कैंडल है ये शायद हमारे लाइक नॉर्मल जो हम लोग होते हैं रिटेलर्स उनको ट्रैप करने के लिए बनाई हो सकती है। अगर ये कैंडल ट्रैप नहीं है तो मंडे आपको थोड़ी और सेलिंग देखने को मिलेगी एंड शायद निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करे। जब ब्रेक करेगा तभी हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे गैप फिलिंग होगा। तो अभी जो हमारे पास प्लान होता है ऐसे कंफ्यूजन मार्केट में, तो मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक हेज क्रिएट किया है बैंक निफ्टी में, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब अगर गैप फिलिंग होता है तो चांसेस है कि यहाँ तक तो आएगा। जब भी इस वाले लेवल के आसपास आएगा 600 के आसपास, 500 600 के आसपास, तब मैं एक और लॉट ऐड कर दूंगा। क्योंकि मेरा अगर ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन ना, तो अगर मैंने यहाँ ऐड किया तो मुझे इससे थोड़ा नीचे भी प्रॉफिट ही होगा अगर एक्सपायर कर जाता है तो यहाँ जब मैं ऐड करूंगा ना तो मेरी एवरेज तो और नीचे आ जाएगी। एंड उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो जस्ट ऊपर जाते ही मुझे प्रॉफिट दिखने लगेगा। ऑप्शन बायर्स के लिए अभी थोड़ा सा है कि स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट टाइप का सीन है कि ये वाला थोड़ा कंफर्मेशन आने दो। बट ऑप्शन सेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि एक लॉट यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, एक लॉट यहाँ पे प्ले करके आप आराम से उस टॉप वाले मूवमेंट को एंजॉय कर सकते हो 25 100 तक, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए। ऑप्शन बायर हो तो आप वेट करो मार्केट को डिसीजन लेने का, लाइक निकलने दो थोड़ा यहाँ से तब डिसाइड करना, या फिर डिप आने दो तब डिसाइड करना। एज अ ऑप्शन सेलर ये मैंने प्लान किया है, ठीक है। सो यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो, आप लोग को यहाँ तक का व्यू क्लियर है निफ्टी का और बैंक निफ्टी वगैरह का, बाकी इंडेक्स का? ओके, किसी कोई डाउट है तो अभी अनम्यूट कर सकता है। ओके, सो एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ कौन कौन से सेक्टर हम लोग अभी फोकस कर सकते हैं जो कि थोड़े स्ट्रांग दिख रहे हैं। एक तो देखो फार्मा सेक्टर एंड हेल्थ केयर सेक्टर, इस पे थोड़ा फोकस कर सकते हो। रीजन ये है कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद भी इसने नया डिमांड जोन फॉर्म किया है, ठीक है, लाइक न्यू डिमांड जोन फॉर्म हो गया है। एंड थोड़ा सा फोकस आप ऑयल एंड गैसेस सेक्टर के स्टॉक पे कर सकते हो अगर डिमांड जोन के अंदर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। लाइक वीकली का डिमांड जोन है ऑयल एंड गैसेस में, तो यहाँ पे आपको अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में मिलती है तो आप इसको देख सकते हो। अभी करंटली एक इंफ्रा करके निफ्टी इंफ्रा करके सेक्टर है, इस पे मेरा थोड़ा फोकस है। एंड इससे रिलेटेड एक स्टॉक भी मैंने रडार पे रखा है, उसमें मेरा कुछ कैपिटल लगा हुआ है। लाइक यहाँ पर ऑल टाइम हाई इसमें लगते हुए दिखने को मिल सकता है। वीकली का एक फ्रेश डिमांड जोन बना है। एंड साथ में अगर आप डेली पे देखोगे अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है, पूरा गैप फिल कर दिया है इसने ऑलमोस्ट। तो अभी अगर निफ्टी के साथ ये निकलता है तो पॉसिबिलिटीज है इसमें ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है तो हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिले। एक जो आपको ये वाला सप्लाई जोन दिख रहा है ऑलरेडी टेस्टेड है, तो ऊपर मेरे पास कोई भी फ्रेश सप्लाई जोन इस सेक्टर के अंदर नहीं है। एंड इससे रिलेटेड जो स्टॉक मैंने फिल्टर किया वो मैंने ऑलरेडी सेशन में भी डिस्कस किया, बट एक और बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। JSW इंफ्रा, JSW इंफ्रा, तो इंफ्रा सेक्टर रिलेटेड मैंने एक स्टॉक किया था। अब इसमें व्यू क्या है, तो इसका एक बार टीडीए करते हैं स्टार्टिंग से। ओके, ईयरली का चार्ट देखते हैं। ईयरली पे कुछ नहीं है, हाफ ईयरली पे कुछ नहीं, क्वार्टरली। तो क्वार्टरली का एक डिमांड जोन है प्रॉपर, ये वाला। इसको मैं थोड़ा और स्ट्रेच कर देता हूँ। तो ये वाला मेरे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बना हुआ है जिसके अंदर ऑलरेडी स्टॉक ने एंट्री दिया था कुछ टाइम पहले ही। प्रॉपर डिमांड जोन है क्वार्टरली का। देन मंथली देखते हैं। मंथली का भी मुझे ये वाला डिमांड जोन दिख रहा है। तो क्वार्टरली एंड मंथली दोनों टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। एंड इवन वीकली पर अगर मैं देखूँ तो वीकली में थोड़ा डाउन ट्रेंड सा आ गया था, बट मंथली में जहाँ तक मुझे कंफर्म है कि ट्रेंड अप ही होगा, जो हमें देखना था मंथली का ट्रेंड, ठीक है। तो इसमें वीकली का ये वाला एग्जीक्यूशन था। अगर आप इसको देखोगे इंडिविजुअली तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग के चल रहा है। बट जहाँ पे मैंने ट्रेड करने का प्लान बनाया था वो डेली के एग्जीक्यूशन थे, बिकॉज यहाँ बॉटम पे भी कुछ बाइंग हो सकती थी मंथली के। तो अगर आप डेली का चार्ट देखोगे तो डेली पे आपको देखने को मिलता है एक तो ये वाला डिमांड जोन ड्रॉप 2 बेस रैली का, नीचे हमारे पास ड्रॉप 3 बेस रैली का डिमांड जोन, तो ये दो डिमांड जोन हमारे पास थे। एंड जो हमने अपडेट किया है लेवल ओवर द लेवल मेथड को, उसके अकॉर्डिंग मैंने 50-50% का प्लान करा था। तो इसमें मेरे को वो 50% ही क्वांटिटी एंटर हो पाई थी। लाइक कि जो मेरा प्लान था 40,000 तक का, तो मेरे को 20,000 की ही क्वांटिटी मिली थी। एंड एक बार मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर भी लिया, सेकेंड टाइम मैंने वापस से ब्रेकआउट के लिए लगाया अभी। तो करंटली जो अभी चल रहा है इसमें सीन,
एक तो यहाँ पर अगर आपको मिला जहाँ पे मैंने बाई किया था, उसके बाद यहाँ कहीं पे मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया था एक बार, और वापस यहीं कहीं एंटर कर लिया है। तो इसमें क्या हुआ था, आपको ये वाली एंट्री मिली थी जब मार्केट डाउन चल रहा, तो इसके बाद यहाँ तक आया था ये 7 अप्रैल तक, एंड इवन मार्च अप्रैल में थोड़ा सा निगेटिव भी गया था। उसके बाद सेकेंड एंट्री आपका ट्रिगर नहीं करा, फर्स्ट ही एंट्री इसमें ट्रिगर हो पाया था, और ये ऑलमोस्ट 7 अप्रैल तक गिरा है। देखो 2 अप्रैल से मार्केट उठने लगा था, बट ये 7 अप्रैल तक थोड़ा फॉल किया है। उसके बाद इसमें बाइंग आनी स्टार्ट हुई है, एंड करेंटली जो सिनेरियो बन रहे हैं, इसमें आपको ना ऑल टाइम हाई तक उतने अच्छे सप्लाई जोन्स देखने को नहीं मिलेंगे। लाइक एक ये सप्लाई जोन है, ये भी टेस्टेड है। एक ये सप्लाई जोन जो अच्छा खासा दिख नहीं रहा है, हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे एक सप्लाई जोन आता है 334 में। इससे अच्छा चार्ट ना लॉयड्स मेटल का था, जो ऑल टाइम हाई तक हमने ट्रैक किया था। ये वाला आप देखना, तो इसमें आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। एंड करेंटली ये डिमांड सप्लाई वाइज तो व्यू यही है कि बहुत अच्छे डिमांड जोन से चल रहा है, ऊपर रोकने के लिए कोई सप्लाई जोन हमारे पास है नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का भी हमने अभी चार्ट देखा, उधर भी कंसोलिडेशन टाइप चल रहा है, एंड ऑल टाइम हाई लग सकता है, तो ये स्टॉक भी साथ में निकल सकता है। तो एक बार इसका नॉर्मल प्राइस एक्शन देख लेते हैं। अभी करेंटली अगर हम लोग देखें तो एक क्रूशियल लेवल मार्क करते हैं इसमें, जो कि बहुत टाइम से वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखोगे ये लेवल मल्टीपल टाइम एज अ यहाँ पे सपोर्ट काम किया, यहाँ भी सपोर्ट काम किया, इधर भी एज अ सपोर्ट काम किया, इधर भी एज अ सपोर्ट काम किया, एंड यहाँ पे नियर बाई यहीं कहीं पर एज अ रेजिस्टेंस भी काम किया था। उसके बाद वापस से अब इसको ब्रेक करने जा रहा है। तो अगर यहाँ पे मैंने जो एंट्री करी थी कंसोलिडेशन पे करी थी, उसके बाद इसमें थोड़ा सा चला है, सेलिंग भी गया, बाइंग भी गया, वहीं पे फंसा हुआ है अभी स्टॉक। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है अभी, जिसको करने ही वाला है ऑलमोस्ट, और अगर इस लेवल यहाँ के ऊपर निकल जाता है, तो मेरे को ऑल टाइम हाई इसमें ऑल टाइम हाई के आसपास तक देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे मेरे को एक और वीसीपी फॉर्म होता हुआ दिखता है, कंसोलिडेशन चलता है, तो इसमें ब्रेकआउट के लिए मैं एंट्री फॉर्म कर सकता हूँ। तो मैंने अभी प्रीवियसली एंट्री इसमें रखा हुआ है सेक्टर के हिसाब से। तो इसको आप लोग ट्रैक कर सकते हो, यहाँ से इसको मैं ट्रैक कर रहा था, ये एंट्री भी बाद में ही बना था, ये ऑलरेडी टीम स्पिक में भी पड़ा हुआ था बहुत टाइम तक, तो वहीं से इसको मैंने पिक किया था। सो ये स्टॉक है जो मैंने ट्रैक पे रखा है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। इसमें हमको एक अच्छा मतलब ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आगे चल के, एंड एंट्री पॉइंट तो यहाँ पे था करंटली। अब वीसीपी अगर एक और बार फॉर्म होता है तो आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो। सो ये हमारा एक सेक्टर और स्टॉक भी मैंने पिक किया। अभी हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर आप ट्रैक कर लेना, आपको कोई स्टॉक पसंद आता है तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अभी एक बार हम लोग एप्लीकेशन में जो लास्ट वीक का टीम स्पिक का रिपोर्ट था वो देख लेते हैं। तो रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया एप्लीकेशन का, एंड लास्ट टाइम वैसे तो कुछ खास नहीं गया रिजल्ट। पहला स्टॉक है सुमत, SUMIT। एंड इसका रीज़न ये है कि मार्केट में कुछ खास अच्छी एंट्री बन ही नहीं रही है अभी। मेन लाइक स्टॉक भी अगर हम लोग भेज रहे हैं तो सिर्फ ऐसे स्टॉक देने पड़ रहे हैं जिसमें सिर्फ एंट्री बन रही है, क्वालिटी एंट्री उतनी हम देख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ट्रेड्स ही नहीं मिल रही उतनी ज़्यादा। मार्केट बुलिश है तो अगर अभी इसमें देखोगे तो क्या बन रहा था, एक WIT ट्रेड था, 1 वीक का हम लोग के पास रैली, 2 बेस रैली का डिमांड जोन था, एंड 1 डे पर अगर आप देखोगे ड्रॉप 2 बेस रैली का एग्जीक्यूशन था। और इसमें अगर आप प्रॉपर चेक करो, एंट्री स्टॉप लॉस जो मैंने मेंशन करा है, हमारे पास प्रॉक्सिमल लाइन पे, मतलब जो हमारा बॉडी टू वीक मार्किंग है, प्रॉक्सिमल लाइन पे एंट्री है, ये स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर था। उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसने 1:1 से ज़्यादा का टारगेट दिया, तो ट्रेलिंग मेथड में हम इसको बुक करके निकल सकते हैं। मतलब उतना क्वालिटी का एंट्री नहीं था, बहुत अच्छा होता तो हम शायद 1:2 तक और ट्रेल कर पाते, बट इसमें 1:1 से ज़्यादा मिल गया तो भी हम लोग बुक करके इजिली निकल सकते हैं। 7 to 8% रिएक्शन आया था, तो इसका 1:1 हिट हो चुका है ऑलरेडी, 1.22 तक मैंने मार्किंग करा हुआ है, तो इसका अपना टारगेट हो गया है। अगर ट्रेलिंग करते 1:2 तक जाता तो बहुत अच्छा है, बट 1:1 के नीचे आ गया है, तो अभी इसको हम लोग एग्जिट करके निकल सकते थे अपना 1:1 बुक करके। देन सेकेंड स्टॉक हम लोग का था चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस में एंट्री ही नहीं मिला है। लाइक इसमें क्या हुआ था, चोला फाइनेंस में एक WIT बन रहा था, लाइक 1 वीक का डिमांड जोन पहले देख लेते हैं। 1 वीक का हमारे पास ड्रॉप 2 बेस रैली का डिमांड जोन था, और अगर हम बॉडी टू वीक मार्किंग करें तो अभी भी फ्रेश है, बट वीक टू वीक अगर हम लोग इसको मार्किंग करके रखें तो ये टेस्ट करके चल रहा है। एंड अगर आप डेली पर देखोगे तो डेली पर तो कुछ नहीं, 240 मिनट का एक डिमांड जोन था आई थिंक इसमें। ओके, ये रैली 3 बेस 4 बेस रैली का गैप के साथ डिमांड जोन था, तो ये गैप में से ही चल गया। लाइक गैप वाला जो एरिया होता है वो भी इटसेल्फ ऐसा बाइंग एरिया काउंट होता है, तो इसने डिमांड जोन में नहीं एंट्री दिया, एंड गैप में से
ऑलमोस्ट 18% 17% का रिएक्शन दे चुका है। तो इसका जो वीकली का लोकेशन है वो अब टेस्टेड हो गया है। उस हिसाब से इसको हम लोग अब ट्रेड नहीं करेंगे एज अ टेस्टेड एरिया मान के। अब इसको मैं इग्नोर करूंगा, अभी नीचे भी आएगा तो भी। देन अगेन थर्ड स्टॉक है हमारा डी मार्ट। डी मार्ट में हमारा स्टॉप लॉस लगा है। ओके, आई थिंक ये ट्रेड टाइगर पे मार्क है। डी मार्ट के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। वीकली का डिमांड जोन था ये वाला, रैली बेस रैली का। एंड डेली पे अगर हम लोग ट्रेंड चेक करें, डेली का ट्रेंड अप था। अब इसमें हुआ क्या था, थोड़ा एंट्री स्टॉप लॉस बड़ा था हमारे पास, बिकॉज लाइक प्रॉक्सिमल लाइन डिजिटल लाइन के बीच का गैप भी अच्छा खासा था। एंड उसके बाद इसने एक बार अच्छा खासा रिएक्शन दिया था, बट एक प्रीवियस जो हमारा रेजिस्टेंस था वहीं से इसने वापस से रिएक्ट करा एंड इसमें स्टॉप लॉस लग गया। तो ये ट्रेड ऐसे ट्रेडेबल था, बाकी सारे रूल्स को फॉलो कर रहा था, बट इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। दूसरा ट्रेड देखते हैं, इंडियन बैंक। ओके, सो इंडियन बैंक में WID ट्रेड था। ये आपका वीकली का डिमांड जोन है, ड्रॉप 3 बेस रैली का। एंड डेली पे अगर आप चेक करोगे तो डेली पे हमारे पास कुछ खास लेवल्स नहीं थे, पर डेली का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो डेली का ट्रेंड साइडवेज टू डाउन है। ये गोल्डन वाली लाइन आपको देखनी है, ये साइडवेज टू डाउन था। तो अगर ट्रेंड वाइज अगर मैं इसको देखूं तो इस ट्रेड को मैं इग्नोर कर सकता था। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अगर नहीं करा तो आपने ट्रेंड डाउन हो गया था, तो इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। बट अगर आपने ट्रेड किया था तो ये जो इसमें जो भी लेवल था हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये 120 मिनट का लेवल था ये वाला। एंड अगर आप देखोगे तो गैप डाउन करने के बाद ही सिंगल डे स्टॉप लॉस दे गया, मतलब इसमें एंट्री का मौका भी नहीं मिलता अच्छे से, गैप डाउन करके ही स्टॉप लॉस दे गया था। तो वैसे फिर भी देखोगे तो स्टॉप लॉस मैंने अपडेट कर दिया आपका, कि लाइक अगर गैप डाउन के बाद किसी ने एंट्री लिया तो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि सिंगल कैंडल ने इस पूरे डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया है। ये जो रेड कैंडल हमको दिख रही है, इसने डिमांड जोन को ही ब्रेक कर दिया था गैप डाउन देने के बाद। तो वैसे देखोगे तो एंट्री पॉइंट पे तो गैप डाउन नहीं हुआ था, एंट्री पॉइंट के नीचे हुआ, बट अपना एरिया ब्रेक हो गया है। अब इसको इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसके अलावा एक ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज था। ये ट्रेड जस्ट तो बहुत माइनर गैप से उठा है और बहुत अच्छा रिएक्शन आया स्टॉक का। इसके अंदर भी हमारा WIT था। अभी लाइक ज़्यादातर ना WITs में आपको एंट्री देखने को मिलेगी, MITs QITs बहुत रेयरली है MIT QIT अभी, बिकॉज क्वार्टरली के जितने जोन थे सारे स्टॉक वहां से उठ चुके हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर क्या बन रहा है, एक तो सबसे पहले वीकली का डिमांड जोन और ड्रॉप 3 बेस रैली, ये हमारे पास डिमांड जोन था। देन 240 मिनट पे देखते हैं एक बार, 240 मिनट पे रैली, 4 बेस रैली का ये एग्जीक्यूशन था। अब इसमें हल्का सा गैप के साथ रखा था एंट्री, बिकॉज हम लोग हल्के से गैप के साथ रखते हैं प्रॉक्सिमल लाइन। एंड इसके अलावा हल्के से गैप के साथ वही डिजिटल लाइन रखा हुआ था। तो इसमें जो एंट्री पॉइंट है जस्ट मिस करके इसने अराउंड 18% का रिएक्शन दिया, अब टारगेट भी हो गया। अब इसका एक तो लोकेशन ये वाला टेस्टेड हो गया। अब लोकेशन टेस्टेड है, प्लस हमारा जो 240 मिनट का डिमांड जोन था वो भी विक टू विक इस कैंडल से टेस्टेड हो गया है। ये विक जो थी इस कैंडल की काफ़ी बड़ी थी, यहाँ से टेस्टेड हो गया है। तो लोकेशन और एग्जीक्यूशन दोनों टेस्टेड है। हमारा एंट्री पॉइंट 0.36 से मिस हुआ था, तो कोई बात नहीं, अब इसमें हम लोग एंट्री नहीं ले सकते हैं। एंड ये हमारा टीम स्पिक का रिपोर्ट था इस वीक का। यहाँ तक डाउट है किसी को कुछ? ओके, अभी अगर आपको कोई स्टॉक डिस्कस करें तो आप लोग कमेंट कर लो, आज हम लोग कोई टॉपिक स्टडी नहीं करेंगे। मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।